नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्कर्स, मेरी वीडियो आज PMMBY में जो वर्कर्स को प्रॉब्लम हो रही है, नो एक्शन टेकन। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि प्रोसेस में फॉर्म है लेकिन वहाँ पे नो एक्शन टेकन आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि बहुत सारी लड़कियों ने फॉर्म भरा है लेकिन पेमेंट प्रोसेस में है। तो वो मैंने बताया था कि अभी तक फंड जैसे ही आएंगे तो आपका पेमेंट जो है वो डल जाएगी। उसके बाद जो है एक सब प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी देर से फॉर्म भरा हुआ है लेकिन सुपरवाइज़र ने वेरीफाई भी कर दिया है, लेकिन SO और SNO लेवल पे ये देखिए, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको, नो एक्शन टेकन आ रहा है। ये इस पर मैंने वीडियो बनाई थी पहले लेकिन लड़कियाँ फिर भी नो एक्शन टेकन बोल रही हैं, तो मैंने सोचा मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ। ये देखिए मेरा भी एक है ऐसा, जैसे सुपरवाइज़र ने यस कर दिया है लेकिन पेमेंट अप्रूव्ड बाय SO, नो एक्शन टेकन। ठीक है, उसके बाद पेमेंट अप्रूव्ड बाय SNO, नो एक्शन टेकन। ठीक है, ये क्यों आता है और इसके पीछे मैं रीज़न भी बता दूं कि एक बहुत ज़रूरी बात है। मैं आप वीडियो पूरी देखा करो, एंड तक देखा करो, क्योंकि मुझे वीडियो बनाते हो और भी बीच में बातें याद आ जाती हैं तो मैं वो बता देती हूँ बीच में। जैसे कि अब ये वाला वीडियो बनाते हुए मुझे याद है कि जो ये जिसका मैं ये बताने वाली हूँ, जिसका ये नो एक्शन टेकन का जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़रूरी है करना, वरना आपके सारे जो फॉर्म है वो नो एक्शन टेकन में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप फॉर्म भरते हो तो आपने, जो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, ये आपने हर एक फॉर्म के साथ करना है। ठीक है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने जाना कहाँ है इसके बाद, क्योंकि ये मेरा भी जो है नो एक्शन टेकन ही आ रहा था। तो चलिए हम चलते हैं, हमने जाना है डाटा एंट्री में। ठीक है, अगर आपको ऐसे आ रहा है तो जिस भी फॉर्म का ऐसे आ रहा है आप चले जाइए डाटा एंट्री में और इस वाले ऑप्शन पे आ जाइए। ठीक है, चेक NPCI मैपिंग स्टेटस अगेंस्ट आधार सीडेड। ठीक है, यहाँ भी आप देख लो और यहाँ भी देख लो, इन दोनों पे आप देख लो। यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे, यहाँ क्लिक करेंगे हम। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नो डाटा अवेलेबल इन टेबल। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मेरा एक नाम था जो जिसका जो जहाँ पे ये पूरा जैसे यहाँ पे जिसकी यहाँ ये देखो आप, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, ये देखो, चेक NPCI मैपिंग स्टेटस अगेंस्ट आधार डीसीडेड। तो आप जब कोई फॉर्म भरते हो ना, ये मतलब नहीं है कि उसका आधार सीड नहीं है, ये तब भी नाम आएगा, अगर उसका आधार सीड होगा भी तब भी नाम आएगा। जिस हिसाब से ड्यू लिस्ट में आता है तो आपको क्लियर करनी पड़ती है, ये भी आपको क्लियर करना है। यही मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये हर एक फॉर्म भरने के बाद आपने इन दो ऑप्शंस पे ज़रूर जाना है। जिस भी ऑप्शन पे यहाँ पे आएगा चेक NPCI मैपिंग स्टेटस अगेंस्ट आधार डीसीडेड, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आधार डीसीड है। आपको यहाँ पे, ये मैंने क्लियर कर दिया हुआ है इसलिए इस टाइम कोई नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, मेरा एक इसमें बेनिफिशियरी थी, जैसे ही मैं नेक्स्ट फॉर्म भरूँगी तो भी यहाँ पे नाम आएगा और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ही चेक NPCI स्टेटस अगेंस्ट। यहाँ इसको आप क्लिक करोगे तो आपको आधार जो है स्टेटस सक्सेसफुली जो है मैप हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन कलर में लिखा हुआ आएगा कि NPCI मैपिंग स्टेटस इज सक्सेसफुली, जहाँ जो भी है NPCI स्टेटस सक्सेसफुली मैप्ड, ये आ जाएगा। तो आपका फॉर्म जो है वो SNO और SO लेवल पे चला जाएगा। ये अभी मैंने कल ही क्लियर किया है, इसलिए अभी भी नो एक्शन टेकन आ रहा है। कुछ दिनों पे जैसे ही फॉरवर्ड होगा और वहाँ से अप्रूव होगा तो ये नो एक्शन टेकन जो है ये आपका यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और वेरीफाइड आ जाएगा यहाँ पे। वो तब तक नहीं आएगा जब तक वहाँ से अप्रूव नहीं होगा। यानी कि जैसे ही मैंने यहाँ से क्लियर किया तो ये SO लेवल पे चला गया, फिर SO लेवल जो है वहाँ पे जैसे ही अप्रूव होगा तो वहाँ टिक आ जाएगा, और वहाँ से अप्रूव होगा SNO लेवल पे आ जाएगा, वहाँ से वेरीफाई होगा तो वहाँ पे टिक हो जाएगा और पेमेंट जो है वो प्रोसेस में आ जाएगी। तो आपने करना क्या है, मैं आपको
जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं डायरेक्टर ऑफिस जैसे ही मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं वहाँ पूछती रहती हूँ। तो वहाँ मैंने जो सर इसके साथ डील करते हैं तो वो सुपरवाइज़र्स को बोल रहे थे कि मुझे आपकी एनपीसीआई जो है वो क्लीयरेंस पड़ी हुई है, यानी कि लड़कियों ने फॉर्म भरे हैं और इसमें है, इस वाले फीचर में है। तो वो वही बोल रहे थे पहले उसको क्लियर करो, ठीक है। तो अगर आप लोगों के फॉर्म इसमें हैं तो एनपीसीआई भी क्लियरेंस आपने करनी है, यानी कि जब भी आपने फॉर्म भरना है उसके बाद आपने एनपीसीआई मैपिंग जो है वो आपने क्लियर करनी है। वहाँ पे मैप सक्सेसफुली आएगा तो आपकी ये एनपीसीआई मैपिंग क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ मेरा कल तक नाम आ रहा था, मैंने क्लियर किया तो अब नहीं आ रहा, यहाँ पे नो डाटा फाउंड आ रहा है। तो आपका भी जब यहाँ नो डाटा फाउंड आएगा तो आपका फॉर्म जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा और कुछ ही दिनों में जैसे अप्रूव होगा तो नो एक्शन टेकन जो है वो वहाँ से हट जाएगा। तो इसलिए जब भी आपने फॉर्म भरना है यहाँ ज़रूर जाना है और एनपीसीआई जो है वो क्लियर करनी है। क्योंकि ऊपर से डायरेक्टर ऑफिस से भी सुपरवाइजर्स को बोला जा रहा है कि लड़कियों को बोलो कि अपनी एनपीसीआई जो है क्लियर करो ताकि फॉर्म जो है आगे फॉरवर्ड हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की जानकारी वर्कर से इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।